अभी भी बहुत कर ले, समझ ले तो सोच ले बहुत कर रही हूँ। जिस दिन ना परमेश्वर ना खड़ा हो जाएगा ना, तो उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत ना तुम लोग को बचा नहीं सकती। दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? दिमाग में घुसा लेना, फिर से कह रही हूँ। सोच लेना किसके ऊपर तूने उंगली उठाया। इतना साल से परमेश्वर के दास के साथ रह के ईमानदारी नहीं दिखाई, अब वहाँ जाके क्या ईमानदारी दिखाएगी? आप ही लोग सोच लीजिए। जो बंदा 11-12 साल से इस मिनिस्ट्री में सेवा किया, जो उस प्रॉफिट के साथ नहीं ईमानदार हुआ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, लगातार आप सभी के सामने हम आने के लिए कोशिश कर रहे थे। बीते हुए दिनों में हमने थोड़ा सा ब्रेक मारा है और कुछ वीडियो आपके सामने हमने पेश किया है और सबूत के तौर पर, और कुछ वीडियो हमारे पास ऐसे पहुंचे थे जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के आश्रम के अंदर जो लड़कियां रहती है, उन्होंने एक वीडियो छोड़ा था उनके भाई के पास। एक लड़की ने जो बोला था पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में, जैसे कि जो 2018 के अंदर वाला जो केस था, यानी कि वो लड़की ने पास्टर बजेंद्र सिंह को बलात्कार केस में फंसाया है और उसने ये भी कहा था बयान के अंदर कि वो जो पास्टर बजेंद्र सिंह लड़कियों को कैद करता है, लड़कियों को हर दिन बदलता है और अलग अलग प्रकार के व्यवहार उन लड़कियों के साथ किया करते हैं। ऐसे करके उस लड़की का बयान जो यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह को उसने बलात्कार केस में फंसाया और आज उस केस के कारण पास्टर बजेंद्र सिंह जेल के अंदर है और सजा काट रहे हैं। उनको छुड़ाने के लिए हमने काफी सबूत इकट्ठे किए हैं और कर भी रहे हैं। और एक सबूत हमारे पास जैसे कि पहुंचा था पास्टर बजेंद्र सिंह के वहीं से, यानी कि मिनिस्ट्री की ओर से पहुंचा था। वहां के लड़कियों ने बयान दिया कि पास्टर बजेंद्र सिंह कोई भी प्रकार की गलत हरकतें उनके साथ नहीं करते होंगे, उन्हें खाना पीना कपड़ा भी देते हैं, साथ ही साथ आर्थिक सहयोग भी करते हैं। ऐसे करके हमारे पास एक वीडियो पहुंचा था। बीते हुए दिनों में हमने उस वीडियो को रोका था क्योंकि उस लड़की के भाई ने हमें कहा था कि उस वीडियो को आप रोक दीजिएगा, तो हमने उस वीडियो को रोका था और कुछ दिनों के बाद हमने और उस वीडियो को YouTube के ऊपर हमने शेयर किया। उसके कारण और उसका भाई, उस लड़की का भाई भड़क उठा मेरे ऊपर। उन्होंने फोन किया और अलग अलग प्रकार से उन्होंने शब्द हमारे लिए गलत शब्द निकाले, हमें डराने और धमकाने की भी कोशिश उन्होंने करी। उन लड़कियों का वीडियो हमें डिलीट करने के लिए उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन हमने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया। इसके कारण वह भड़का हुआ है और कुछ बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री से फोन करवा रहे हैं, यानी कि वहां से भी फोन आ रहा है। अलग अलग रीति से मुझे कह रहे हैं कि आप पास्टर हैं या फिर प्रभु के सेवक हैं या फिर विश्वासी है कि नहीं है। ऐसे करके उनको डाउट है। उन्होंने हमें धमकाने के लिए कोशिश करी है, लेकिन हम धमकियों से डरते नहीं हैं। जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया, उस लड़की ने भी हमें धमकी देने के लिए कोशिश करी, यानी कि उस लड़के ने जो टोपी वाला, उन्होंने भी हमें धमकी देने के लिए कोशिश करी। पुलिस केस भी हमारे ऊपर उन्होंने किया, लेकिन हमने उस पुलिस केस से भी हमने डर नहीं अपनाया अपने जीवन के अंदर। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, हम तो डरते किसी बाप से नहीं, चाहे बजेंद्र सिंह के लोग हमें डराएं अलग अलग रीति से या फिर किसी और के लोग हमें डराएं, लेकिन हम बजेंद्र सिंह को बाहर निकालने के लिए काफी कोशिश और काफी सबूत इकट्ठे करते चले जा रहे हैं। और खासियत बात मैं ये कहना चाहता हूं, बजेंद्र सिंह के लोग ही कुछ लोग डरे हैं, डरपोक लोग हैं, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में हाथ उनका भी है। साथ ही साथ मैंने काफी कोशिश करी पास्टर बजेंद्र सिंह के लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन एक दो बार बात होती है, उसके बाद में लोग भाग जाते हैं। और कुछ ऐसी आर्थिक बातें आती हैं, आर्थिक सहयोग की अगर बातें आती हैं तो वो सरासर उसमें से भागना शुरू कर देते हैं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि पास्टर बजेंद्र सिंह से आशीष राजकुमार पैसे खा चुका है, इसके वजह से वीडियो बना रहा है और इसके वजह से उसके पक्ष में बोल रहा है। ऐसे करके लोगों ने हमें बोला था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं
मैं पास्टर बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री वालों से कईयों से बात कर चुका हूं और मेरे ऊपर पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलने के कारण मेरे ऊपर केस हो चुका है और मेरे पास नोटिस भी आ चुकी है। ठीक है, और मैंने पुलिस वालों को जवाब भी दे दिया है और उस केस के कारण हमने पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ कर्मचारी लोगों से बातचीत करी और हमने वो नोटिस और वो पर्चा हमने उनके पास भेजा। इसलिए भेजा था हमने उनको कहा कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है। किस बात के लिए? केस में खर्च करने के लिए, है ना। केस में खर्चा लगेगा तो इसके वजह से हमें कुछ खर्चा आप भेज दीजिएगा। ऐसे करके हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वहां से एक भी रुपया मेरे पास नहीं पहुंचा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री से मेरे पास एक भी रुपया नहीं पहुंचा। लेकिन लोग जितने दोष लगाने वाले, मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, मैंने बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री की ओर से मांग करी, उनके पास से मैंने मांग करी, कहीं उनके क्या बोलना चाहिए, उनके जो ब्रांच हैं उन लोगों से भी, उनके लीडरों से भी मैंने बात करी। तो वो लोग कुछ समय तक मेरे से बात करें, लेकिन कुछ समय के बाद बात नहीं हुई। समझ रहे हैं, हम खुद के लिए पैसे की मांग नहीं करें, हम खुद की मिनिस्ट्री के लिए भी पैसे मांग नहीं करी, लेकिन केस मेरे ऊपर पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलने के कारण, सारे सबूत इकट्ठे करने के कारण हमारे ऊपर केस हुआ। लगभग 7 लोगों के ऊपर केस हुआ और हेल्पलाइन का नंबर हमारे पास पहुंचा। हेल्पलाइन के नंबर के ऊपर भी हमने रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन कोई भी प्रकार का जवाब हमें नहीं मिला। समझ रहे, सारे मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले सुनो ध्यान से। आप लोग बोलते हैं ना, पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में बोलते हैं तो पैसा मिलता है, ऐसा करके बोलते हैं ना। हम बीते हुए दिनों में कोई भी प्रकार का मांग नहीं किया था और अभी भी मांग हम नहीं करेंगे, लेकिन बीच में हमने व्हाट्सएप के ऊपर मांग करी थी लिखकर, लेकिन कोई जवाब नहीं। फोन करके भी हमने मांग करी पैसों की। किस बात के लिए? केस को निपटाने के लिए। हाँ, तो हमें कोई भी प्रकार का जवाब नहीं मिला अभी तक और ना ही कोई प्रकार का रुपया हमारे पास पहुंचा। ध्यान से सुनो मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम पैसे अभी बिल्कुल इनसे मांगेंगे नहीं। समझ रहे, हम इनसे पैसे नहीं मांगेंगे, कभी जिंदगी भर नहीं मांगेंगे इनसे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि ये पैसे के बड़े लालची हैं। कौन? पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ ऐसे कर्मचारी लोग हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के कर्मचारी लोग हैं, पैसों के लालची हैं, जो आज तक हमारे पास केस के लिए, है ना, पैसे नहीं भेजे। कुछ लोगों ने भेजे, हमारे हेल्प उन्होंने किया। किस बात के लिए? अन्य दूसरे कामों के लिए मदद किया, सेवकाई के लिए मदद किया। उस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे सलामती दे और आगे भी वो लोग हमारी मदद करते रहेंगे, उन्होंने वादा किया है। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करे, है ना। ध्यान रखिएगा, जो लोग हेल्पलाइन के ऊपर हमने फोन किया, वहां से कोई जवाब नहीं मिला। केस को हैंडलिंग करने के लिए एक व्यक्ति को हमने दिया, उसने कोई भी प्रकार का खास खुलासा हमारे पास नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आप पंजाब के अंदर आ जाइए। मैंने कहा हम नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। पुलिस वाले को भी हमने जवाब दिया कि हम पंजाब नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। आना है तो आओ हमारे गुजरात की धरती पर, तुम में अगर ताकत और हिम्मत है तो। ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, आशीष राजकुमार बिक गया है बोलते हैं ना, हम बिकते नहीं हैं। जो भी बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं, मांगते भी हैं तो खुलेआम मांगते हैं, छुप छुप कर नहीं मेरे यारों। समझ रहे कि नहीं? हमने पास्टर बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री वालों से, कई कर्मचारियों से बात करी, बॉडीगार्डों से बात करा, उनके बॉडीगार्ड लोगों से बात करा। कुछ समय बात करी, फिर वो लोग भाग गए। फोन करता हूं, उठाते नहीं। समझ रहे कि नहीं? फिर वो लोग मुझे बोला करते थे, पास्टर बजेंद्र सिंह छूटेंगे तो पहला फोन आपको आएगा, जो बुलावा आएगा
पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री की ओर से बुलावा आएगा, ऐसे कहते हैं। आपके बुलावे से हम खुश नहीं हैं। बुलावा आएगा या नहीं आएगा, हम खुश नहीं हैं। आप हमारा स्वागत करने के लिए खुश है, हम खुश नहीं हैं। हम स्वागत के लिए राजी नहीं हैं और ना ही हम पंजाब के अंदर आएंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह छूट भी जाएंगे तो भी हम पंजाब के अंदर नहीं आएंगे आपके बुलाने पर। पास्टर बजेंद्र सिंह हमको बुलाएंगे तो भी हम पंजाब के अंदर नहीं आएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हम आंडू पांडू नथुलाल के अंदर से नहीं है कि चाहे जहां बुला लें, नहीं आएंगे। हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। ना ही तो उनके बॉडीगार्ड के ऊपर भरोसा और ना ही उनके कर्मचारी के ऊपर भरोसा। किसी के ऊपर भरोसा हमारा नहीं रहा। हम तो बस कार्य कर रहे हैं पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए, और पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग डरे हुए हैं और कायर लोग हैं, इनके ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहा। हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं, कई दिनों से हम मांग कर रहे हैं कि हमको पास्टर बजेंद्र सिंह के भाई की साइन चाहिए, पास्टर बजेंद्र सिंह की पत्नी का हमको साइन चाहिए, और जो जज ने पास्टर बजेंद्र सिंह को सजा दिया है, वहां का लिखित रूप में जो कार्ड होता है या पत्र होता है, सजा पत्र, वो हमको चाहिए। वो वकील के हाथ में चाहिए। हमारा जो वकील है रविंद्र शर्मा, दिल्ली से हैं, हाई कोर्ट से हैं, उनके पास हमने सारे सबूत इकट्ठे करके दे दिए हैं और बाकी सबूत उनके पास और भी पहुंच चुके हैं। सारे सबूत वकील के पास हमने इकट्ठे कर दिए हैं। बस हमको पास्टर बजेंद्र सिंह के भाई का साइन चाहिए और पास्टर बजेंद्र सिंह की बीबी का हमको साइन चाहिए, और जो जज ने सजा दी है वहां का प्रमाण पत्र, जो क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं या पत्र बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वहां का लिखित रूप में वो चीज हमको चाहिए, वो वकील के हाथ में चाहिए। वो चीजें हमारे पास नहीं पहुंचने के कारण हम पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने में देरी कर रहे हैं। काफी लोग हमें फोन करते हैं कि कब छुड़ेंगे उनके पापा, कब छूटेंगे उनके पास्टर बजेंद्र सिंह, उनका पापा कब छूटेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। भाई हमारे पास तारीख नहीं पहुंची है। हम तारीख पहुंचाएंगे जब हमें वकील बता देंगे, जब साइन हो जाएगी। साइन भी नहीं कर रहे हैं, दूसरे वकीलों को घर में लाके बिठा रहे हैं। 40 वकील जो कहां गए, जो 2025 यानी कि 2024 के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह 2024 के अंदर 40 वकील का जिक्र कर रहे थे, वो 40 वकील का आता पता नहीं। कहां गए ये 40 वकील? कौन सी बिल में छुप गए हैं? एक भी वकील नजर नहीं आ रहा है। मैंने जो वकील खड़ा किया है उसका बयान आ चुका है यूट्यूब के ऊपर कि वो कैसे छुड़ा सकते हैं पास्टर बजेंद्र सिंह को। उन्होंने बातें भी बता दी, लेकिन अभी तक उनको ना ही तो साइन दी गई और ना ही कोई वो कार्ड यानी कि जो सजा पत्र सुनाए, जो सजा सुनाई गई जज की ओर से, वो चीजें सारी सबूत के तौर पर वकील तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये पहुंचाने में देरी कर रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ घर के लोगों के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं रहा। मैं चिढ़ा हुआ हूं और गुस्से में क्यों हूं? क्योंकि हम दूर के लोग होने के बावजूद भी इतनी कोशिश कर रहे हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह के घर के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, हमारी बातों को मद्देनजर बहुत कम रख रहे हैं। और कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, वकील को मैंने क्या बोलना चाहिए, पंजाब के अंदर भेज दिया। वकील पंजाब के अंदर पहुंच गए, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह के भाई तक पहुंचाने वाले लोग झूठ बोलते रहे। वो कहते हैं कि यहां तक आओ, वहां तक आओ, रिक्शा में आ जाओ, ऑटो में आ जाओ, हम किराया दे देंगे, ये दे देंगे, ऐसे बोल बोल कर वकील का टाइम बर्बाद कर दिया। वकील जी ने 11 बजे तक का टाइम दिया था, लास्ट 11 बजे तक वकील को ये लोग पिकअप नहीं कर पाए।
पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग। वकील वापस चल गए लौटकर। दिल्ली से पंजाब के अंदर आ चुके थे वकील, एक नाइट वहां पर रुके किसी और के यहां। दूसरे दिन पास्टर बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में जाना था वकील को, वहां तक पहुंचाने वाले दगाबाजी निकले, फिर फोन नहीं उठाने लगे, अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे, डांट को ध्यान से सुन लो। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपके कर्मों का मैं दुश्मन हूं, आपकी जबान का मैं दुश्मन हूं, जो आप झूठ बोलकर सामने वालों को रास्ता भटकाना चाहते हो, सामने वाले का विश्वास मारना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु के वचनों के साथ चलो, आगे बढ़ो, ठीक है? प्रभु की स्तुति हो। आगे क्या बोलूं? वचन के साथ जियोगे तो साथ जरूर दूंगा। अभी पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में अगर मैं बोलता हूं, बोलते हैं कि आशीष तो पहले विरोधी था बजेंद्र सिंह का, अभी क्यों उसका हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है? भाई देखिए, पास्टर बजेंद्र सिंह बेगुनाह है, वो गुनहगार नहीं है। मैं जान चुका हूं, चाहे जज कुछ भी सुनाए फैसला, चाहे वकील कुछ भी सुनाए फैसला, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, मैं जानता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बोलते हैं कि सबूत को मद्देनजर रखते हुए उनको, है ना, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबूते तो झूठे झूठे यार इकट्ठे करे थे लोगों ने, झूठे झूठे सबूते इकट्ठे करके लाए, और सारे झूठे सबूते इकट्ठे करके लाए। उस लड़की जो लड़की है ना, टोपी वाले की पत्नी, वो सारी झूठी है। उसके ऊपर कौन भरोसा करेगा? वो तो घर वालों को नहीं छोड़ती है, तो दूसरों को क्या छोड़ेगी? घर वालों के ऊपर केस करती है, तो दूसरों के ऊपर क्या नहीं करेगी? ये तो बस पैसे कमाने के लिए केस के ऊपर केस करते चली जाती है। ये गुंडी है, वो भी गुंडा, उसका टोपी वाला पति, और फिर केस करने जाएंगे पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले भी गुंडे, जो उनके केस ले लेते जल्दी से, और दूसरा केस कोई करना चाहता है, उनके क्या बोलना चाहिए, दूसरे लोग पर्चा करवाने जाते तो दूसरे का पर्चा लिखते नहीं है लोग पुलिस वाले, और उनका लिख लेते हैं। कारण क्या है? मिले हुए भगत है। मैं डरता नहीं है। ये जो ना कहां की पुलिस, वो लड़की का केस झलती है, फिर वो टोपी वाले का केस झलता है, कोई और दूसरा जाता केस करने तो वो केस नहीं झलते हैं लोग। पुलिस वाले गुंडे हैं। डरता नहीं हूं। पुलिस वाले के अंदर हिम्मत होगी तो मुझे फोन कर लें, है ना? तेरा रिकॉर्डिंग करके, पुलिस वाले का रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। पहले ही बोल रहा हूं, पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग करके डालूंगा। पहला रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, लेकिन वो शांतिपूर्वक बात करी थी, इसलिए उस रिकॉर्डिंग को मैंने यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं किया। अभी जो पुलिस वाला मुझे फोन करेगा उसका रिकॉर्डिंग करूंगा, पूरा डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, है ना? दूसरे लोगों का केस झेलता नहीं है पुलिस वाला, और वो टपोरी टाइप की वो लड़की और वो टोपी वाला उसका केस झेल लेता है जल्दी से, है ना? उसका लिखित रूप में ले लेता है, और गलत भी लिख लेता है। बोलता है आशीष ने धमकी दी, ये दी, एड्रेस शेयर कर रहे, ये कर रहे। अरे मुझे उनका एड्रेस भी मालूम नहीं है ना? और उनका नाम भी नहीं मालूम उस लड़की का। फिर बोलते हैं कि ये शेयर कर रहा, वो शेयर कर रहा। वो खुद को शेयर कर रही यूट्यूब के ऊपर, वो नहीं देख रहा है। आतंकवादियों ने भारत देश के अंदर, कश्मीर के अंदर काफी लोगों को ढेर कर दिया, मार दिया। वहां रक्षा करने जाओ ना, वो केस झेलो ना। पुलिस वालों को अक्ल नहीं है। वहां के पुलिस वाले की बात कर रहा मैं, जो टोपी वाले का, बीबी का वो केस झेलता है, वो टोपी वाले का केस झेलता है, उसी पुलिस वालों को मैं बोल रहा हूँ, दूसरे को नहीं बोल रहा हूँ। जो गद्दारी करेगा वो दूसरे को भी बोलूंगा बाद में, है ना? जो गद्दारी करेगा उसको ही बोलूंगा मैं। याद रखना, तुम में अगर दम है तो मुझे फोन करो। पागल लोगों, तुम सुधरो, जनता को सुधारो, देश को सुधारो। और बजेंद्र सिंह के झूठे लोग, जो कुछ लोग हैं झूठे लोग, टपोरी टाइप के, पैसे खाने वाले, है ना, अपने आप को बड़ा हीरो समझने वाले गुंडे लोग। बजेंद्र सिंह के कुछ गुंडे लोग भी हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के पैसे खा के अंदर ही अंदर, है ना, पास्टर बजेंद्र सिंह को, है ना, लूट के खा रहे हैं। बीच में और एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जो
क्या बोलना चाहिए, नेपाल से मेरे पास एक भाई फोन करने वाला है। नेपाल के अंदर एक व्यक्ति है जो गलत रीति से पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोध में वीडियो बनाया है। अभी नेपाल के अंदर वाला ही व्यक्ति मुझे पूरा हिसाब देगा जो का क्या क्या खर्चा लगा वहां पर, का कैसे कैसे लूटे कि नहीं लूटे पैसे नेपाल के अंदर पास्टर बजेंद्र सिंह, वो सारा खर्चा मेरे पास हिसाब आने वाला है और अच्छा हिसाब मैं बताऊंगा। पास्टर बजेंद्र सिंह को लोग अलग अलग रीति से है ना गुमराह कर रहे हैं, कैसे करके आरोप लगा रहे हैं, लुटेरा करके बहुत सा आरोप लगा रहे हैं। वो सारा सबूत मैं लेकर आऊंगा सामने, है ना। नेपाल से मेरे ऊपर आज फोन आने वाला है, वो वीडियो आगे पीछे मैं डाल दूंगा 1-2 दिन घटा के। चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें।